मैडम, अरे मैडम मेरी बात तो सुनो। हाउ डेयर यू, तुमने टच कैसे किया मुझे? तुझे शर्म नहीं आती लड़की को छेड़ते हुए? यू नो व्हाट, तुम जैसे लड़कों की वजह से ना लड़कियों के बाहर जाना बंद हो चुका है, समझे? मैडम आप गलत समझ रही हैं, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। ये देखिए आपका पर्स। चुप, मुंह बंद रख अपना। पर्स दिखा मुझे। शक्ल से तो चोरी दिख रहा है, कोई मेरे पैसे ना चुरा लिए हो। मैम अगर मैं चोरी होता तो आपका पर्स क्यों लौटाता? एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, उल्टा आप मुझे ही सुना रही हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। अबे ओए, मुंह बंद रख अपना, समझा? और तुम जैसे वेटर्स को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। टिप मिली नहीं होगी आज तो सोचा चल के पैसे ही बना लेता हूँ, है ना? यही था ना तेरे मन में? मैम एक तो बंदे ने आपकी मदद करी, आप थैंक यू बोलने के बजाय मेरे को उल्टा सीधा सुना रही हो। ये तो गलत बात है मैम। अबे ओए सुन, ज्यादा अगर बोलेगा ना तो अभी जाके मैनेजर से ना तेरी कंप्लेन कर दूंगी, समझा? अभी फिर जॉब से निकल जाएगा। मैम आप कैसी बच्चों वाली बात कर रही हो? आप खुद सोचे ना, अगर मेरे को आपके पर्स से पैसे चोरी करने होते तो मैं खुद आपको आपका पर्स क्यों लौटाता? अबे शुक्र कर, तुझे सिर्फ मैं सुना रही हूँ, लेकिन जो तूने हरकत की है ना मुझे टच करके, इसकी सजा तो मैं तुझे ऐसे देती ना, सीधा अंदर होता तो इस टाइम पे, समझा? आया बड़ा बदतमीज कहीं का। हेलो भैया, कहाँ हो आप? यही पार्क के साइड वाले रोड पे हूँ मैं। ठीक है। ओए, तू मेरा पीछा कर रहा है ना? तुझे बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, मेरे आगे पीछे घूम रहा है। शर्म नहीं आती? अरे मैम मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? मैं तो यहाँ अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा दोस्त यहाँ सामने वाली बिल्डिंग में रहता है। तुम जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अबे तू खुद को देख, तू ना मामूली सा एक वेटर है, तुझे शर्म नहीं आती? और तुझे क्या लगता है तू मेरे आगे पीछे घूमेगा तो मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी, है ना? मैम मैं आपके पीछे क्यों घूमूंगा? वैसे भी मैं आपको इम्प्रेस करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ तो तू मुझे इम्प्रेस कर भी नहीं सकता है। तेरा लेवल और मेरे लेवल में ना बहुत सारा डिफरेंस है, समझा? तुझे पता है मैं लोगों की हैसियत देख के उनसे बात करती हूँ, और मेरी भी मती मारी गई है जो मैं तुझ जैसे से बात कर रही हूँ, इडियट। रुकना जरा, इतनी देर से देख रहा हूँ बहुत चपड़ चपड़ जवान चलाई जा रही हो। कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहोगी। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, तुम हमें सुनाओगी? हम गरीब हैं लेकिन अपनी मेहनत की खाते हैं, तुम हमें नहीं खिलाती हो, समझी? अरे हिम्मत है तो अपने लेवल के बंदों से जवान लड़ा के दिखाओ ना। गरीब आदमी दिखानी, उसे परेशान करने के लिए आ जाते हो आप लोग। अब मेरी बात सुनो, आज तो सिर्फ समझा के छोड़ा हूँ, अगली बार से अगर मुझे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो अब। बड़ा बदतमीज है तू, तुझे तो मैं देख लूंगी। अरे आ गई बेटा तू। क्या बात है, तेरा मूड बड़ा खराब लग रहा है। पापा आज मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। क्यों, क्या हो गया बेटा? मूड क्यों खराब है? अभी मैं आ रही थी ना, रास्ते में मुझे एक वेटर मिल गया। उसकी औकात क्या है मेरे सामने, बहस करने लग गया, ऊपर से बदतमीजी भी कर रहा था मेरे साथ। और आपको पता है कुछ दिन पहले ना मेरा पर्स चोरी करके भाग रहा था, वो तो पता नहीं कैसे कैसे करके मैंने उसे पकड़ा है। अच्छा रेस्टोरेंट, वैसे एक बात तो बता, कौन से रेस्टोरेंट में? पापा यहीं बाहर मेन रोड पे जो रेस्टोरेंट है ना वही है। माना रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, लग्जरी है, लेकिन इसका मतलब क्या, वो मालिक थोड़ी हो गया वहाँ का, वेटर है एक मामूली सा। मुझे भी तुझसे ना रेस्टोरेंट से रिलेटेड ही बात करनी है। जिस रेस्टोरेंट में तू गई थी ना, बहुत जल्द तो उसकी मालकिन बनने वाली है। मैं कुछ समझी नहीं पापा। तो जिस रेस्टोरेंट के बारे में तू बात कर रही है ना, वो मेरे दोस्त का है और उसका एक बेटा है। वो बेटा हम दोनों ने सोचा है कि हम अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से कर दें। तुझे कोई लड़का पसंद तो नहीं है ना बेटा? नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ठीक है, तो ऐसा कर बेटा, कल वो आ रहे हैं, तू उससे मिल ले और लड़के को अच्छी तरह देख ले। अगर तुझे वो लड़का पसंद होगा ना तो मैं तेरी शादी फटाफट उससे कर दूंगा और मेरे सर से भी ना टेंशन खत्म होगी। वैसे पापा, कुदरत का भी क्या करिश्मा है ना, जो वेटर आज मेरे सामने बदतमीजी कर रहा था, मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था, कल को वही मेरे सामने जी मैम करके मेरी आगे पीछे घुमा करेगा। कितना अच्छा होगा ना। और पापा, आपने लड़का पसंद किया है तो वो तो अच्छा होगा ही,
बाय द वे एज अ फॉर्मेलिटी मुझसे मिल लेती हूँ। हाँ बेटा, तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर ले। और अब ऐसा कर, जाके आराम कर ले। सो पापा, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह बेटा, मेरी बेटी तो किसी परी से कम नहीं लग रही। जरा मैं भी देख के आता हूँ, कहीं मेरा इंप्रेशन ना खराब हो जाए। ठीक है। तुम कहाँ चले आ रहे हो? यहाँ किसी का ऑर्डर नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम हटो यहाँ से। अंकल कहाँ हैं? अंकल! अरे बेटा, आ गए तुम? आओ बैठो। और दिशा, इसको गेट पे क्यों खड़ा करके रखा है? बेटा, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं अंकल, कोई तकलीफ नहीं। और पापा कैसे हैं? सब बढ़िया, आप बताएं। बस बेटा, बहुत बढ़िया। पापा, सब ये अब क्या कर रहे हो? ये थोड़ी है उनका बेटा। अरे बेटा, यही तो मेरे दोस्त का बेटा है। नहीं पापा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये वही वेटर है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। ये मालिक वालिक नहीं है वहाँ का। अरे बेटा, गलतफहमी तुझे हुई है। ये मेरे दोस्त का बेटा है। पापा, मैं आपको बता रही हूँ, ये वो लड़का नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है। अंकल जी ये सही कह रही हैं, इन्हें उस दिन कुछ गलतफहमी हो गई थी। अरे सर, वो लड़की आपको इतना सुना रही थी और आपने उसे बताया नहीं कि आप यहाँ के ऑनर है, वेटर नहीं। छोड़ना यार मयंक, वैसे ही बदतमीज है, क्या उसके मुंह लगना। वैसे ही बदतमीजों के मुंह हमें लगना नहीं चाहिए। सर, आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं? अरे बोलना मेरे भाई, कैसी बुरा मानने की बात है यार इसमें। सर, आप हमारे साथ ना ऐसे काम मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप यहाँ के ऑनर हो और हम यहाँ पे काम करने वाले। तो मयंक मेरे भाई कैसी बात कर रहा है यार। मैंने आज तक जब हम लोगों में कोई फर्क नहीं समझा तो तू क्यों फर्क समझ रहा है? भाई मेरी बात सुन, ये कुछ नहीं होता है। वैसे भी तेरा भाई यार बिजनेस माइंडेड है। मैं बताऊँ क्या करता हूँ, काम वाम कर लेता हूँ ताकि ना एक आधे स्टाफ का पैसा बच जाए। अरे सर चलिए सर, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वैसे बढ़िया चला ना काम वगैरह? हाँ सर। चलो ठीक है, ऐसे आते रहते हैं लोगों में, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर। चलो मिलते हैं। तो देखा दिशा, उस दिन असल में ये हुआ था। उस दिन तुमने मुझे गलत जज कर लिया था। यहाँ पे बात गलत जज करने की नहीं है, यहाँ पे बात है तुम्हारी सोच की। और उस दिन मुझे तुम्हारी सोच पता चल गई थी। बेसिकली तुम्हारी सोच बताऊँ क्या है? तुम इंसान को कितनी इज्जत देनी है ये उसकी हैसियत के हिसाब से तय करती हो। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। तुमने उस दिन मुझे वेटर समझ लिया था और मुझे सच में इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं अपने काम को इतनी ईमानदारी और इतनी शिद्दत से करता हूँ कि तुम्हें भी गलत फहमी हो गई। लेकिन जो बात गलत थी वो ये थी कि तुमने मुझे वेटर समझने के बाद बहुत ज्यादा सुनाया। उसके बाद तुम मुझे दोबारा मिली। दोबारा मिलने पे मैं चाहता था तुम्हें सच बता देता, लेकिन मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि सच जानने के बाद तुम मुझे इज्जत तो देती, लेकिन वो इज्जत तुम मुझे मेरी हैसियत देख के देती, ना कि मेरे व्यवहार को देख के। और मुझे झूठी इज्जत बिल्कुल भी पसंद नहीं। झूठी शान शौकत में कुछ नहीं रखा। खैर छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम्हें सब कुछ सच पता ही चल गया है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये कहूंगा कि इंसान को हमेशा इंसान की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसके पैसे। शेखर, उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे पता होता कि तुम पैसे वाले हो तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। और शेखर, हो सके तो बेटा इसे माफ कर दे। बच्ची है ना, तो बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है। और मुझे लगता है तूने माइंड नहीं किया होगा बेटा। मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ? अफसोस तो इस बात का है कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो काम अब नहीं हो सकता। मैं दिशा से शादी नहीं कर सकता। अंकल जी आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो लड़की इंसान की इज्जत नहीं कर सकती, सिर्फ पैसों को अहमियत देती है, आपको क्या लगता है वो मेरा घर चला सकती है? वो मेरा घर बिल्कुल भी नहीं चला सकती। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे शेखर बेटा, मेरी बात तो सुन। अंकल जी जो भी डिसीजन होगा पापा आपको कॉल करके बता देंगे। अभी मैं चलता हूँ, प्लीज़ टेक केयर। नमस्कार। तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इस वीडियो में बेसिकली हमने ये देखा कि हमें इंसान की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसके पैसे की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम किसी को अपना लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं तो हम उसके गुणों को देखें, ना कि उसकी हैसियत को। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि
आप लोगों को इस वीडियो में क्या कुछ पसंद आया। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।